और सबसे पहले विस्फोट में आपको खबर ईरान से जुड़ी हुई बताते हैं, जहां अमेरिकी सेना की IRGC को चेतावनी जारी की गई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ड्रिल नहीं करने के लिए कहा गया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के व्यस्त रूट का होने का हवाला दिया गया। जहाजों की सुरक्षा खतरे में पड़ने की बात कही गई है। तो जानकारी यही है कि अमेरिकी सेना ने IRGC को चेतावनी दी है कि वो जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कर रहे हैं, यानी जो ड्रिल कर रहे हैं, उसे वहीं के वहीं रोक दे, क्योंकि एक तो ये रास्ता सकरा है, ऊपर से व्यस्त रहता है और इसके साथ साथ जहाजों की सुरक्षा इसकी वजह से खतरे में पड़ सकती है, ये अमेरिका का कहना है। अमेरिका एक तरफ अरब सागर में अपनी ड्रिल कर रहा है और उसी को जवाब देने के लिए IRGC की तरफ से यानी ईरान की तरफ से ये ड्रिल शुरू की गई थी। लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के अमेरिका की तरफ से बयान जारी किया गया है कि यहाँ पर जहाजों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्योंकि व्यस्ततम रूट में शामिल है, सकरा भी है और इस वजह से ये कहा जा रहा है। अब ये किस तरीके से यहाँ पर ड्रिल की जा रही है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और ये तस्वीर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान की तरफ से की जा रही है, तो अरब सागर में वहीं पर अमेरिका की तरफ से भी की जा रही है। दोनों ही देश वहां खाड़ी में एक तरीके से युद्ध अभ्यास करते हुए नजर आ रहे हैं और अमेरिका के इस युद्ध अभ्यास को लेकर के ये कहा जा रहा है कि ये ईरान को सीधे सीधे चेतावनी है। तो ईरान भी जो नौसैनिक ड्रिल कर रहा है, जो युद्ध अभ्यास कर रहा है, उसे भी अमेरिका के लिए चेतावनी माना जा रहा है। यानी दोनों देश मैदान में उतरने से पहले एक दूसरे को चेतावनियां देते हुए नजर आ रहे हैं और उसी की ये तस्वीरें समझ में आती हैं, निकल करके सामने आती हैं कि किस तरीके से जहाजों की सुरक्षा को खतरे में पड़ने की बात कह करके कहीं ना कहीं पीछे हटने के लिए ईरान को अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को व्यस्ततम रूट बताया जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि यहाँ पर आप मत करिए नौसैनिक ड्रिल। अरब सागर में सिर्फ और सिर्फ नौसैनिक ड्रिल अगर की जाएगी तो वो की जाएगी किसकी तरफ से? वो की जाएगी सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की तरफ से। अब एक जानकारी और है, जानकारी है कि अमेरिका ने खाड़ी देशों की सुरक्षा कड़ी कर दी है और इसके साथ ही एक और थर्ड सिस्टम यहाँ पर तैनात किया गया है। डिफेंस सिस्टम है ये, जिसे तैनात कर दिया गया है। जॉर्डन में पहले ही थर्ड डिफेंस सिस्टम को तैनात किया गया था, लेकिन अब एक बार फिर से अमेरिका ने खाड़ी देशों की सुरक्षा को कड़ा करते हुए एक और थर्ड डिफेंस सिस्टम तैनात किया है। जॉर्डन के बाद अब दूसरी जगह पर भी इसकी तैनाती कर दी गई है। अब देखिए, अगर ये युद्ध होता है तो अमेरिका कई मोर्चों से ईरान पर हमले करने की तैयारी कर रहा है और ऐसे में वो डिफेंस सिस्टम भी तैनात कर दे जा रहा है ताकि उनकी सेना को कोई नुकसान न पहुंचे। जिस देश में उन्होंने ये पूरा अपना नौसेना भेजी हुई है, जॉर्डन है, इजराइल है, इसके अलावा वहां पर आसपास के और भी देश है, वहां उन देशों पर भी किसी तरीके से कोई खतरा ना आए। अगर अमेरिका ये हमला ईरान पर इस बार करता है तो अमेरिका के साथ फ्रांस भी साथ देगा, ब्रिटेन भी साथ देगा, जॉर्डन भी नजर आएगा। इसके साथ ही इजराइल तो खड़ा ही हुआ है, यानी लगभग 5 से 6 देश मिलकर के ईरान के ऊपर हमला कर सकते हैं और इसके पहले चेतावनी पे चेतावनी जारी की जा रही है। दो जानकारी अब हम आपको दिखा रहे हैं कि ये पूरी खबर क्या है। खबर ये है कि थर्ड डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिया गया है अमेरिका की तरफ से, जिसके सीधे सीधे मायने यही हो जाते हैं कि ईरान पर हमले की तैयारी पूरी हो चुकी है। एक खबर यह भी सामने निकल करके सामने आई कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो नौसैनिक ड्रिल ईरान की तरफ से की जा रही है, उसे लेकर के अमेरिका चेतावनी दे रहा है कि ये व्यस्ततम रूट है, यहाँ पर जहाजों को खतरा हो सकता है, इसलिए वो ये ड्रिल ना करे। लेकिन अमेरिका इस ड्रिल से पीछे नहीं हटेगा, यानी कि अमेरिका अरब सागर में ड्रिल जैसे के तैसे करता रहेगा, लेकिन ईरान को आंख दिखाता रहेगा। और इस बार ईरान पर हमला हुआ तो ईरान भी बड़े ही कड़े मूड में समझ में आ रहा है, जो ये कह रहा है कि हमारी तैयारी बहुत ज्यादा है और हम भी इस बार दोहरी मारक क्षमता दिखाएंगे, जैसे जून 2025 में थी वैसा मत समझना। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ निर्णायक जंग की तैयारी कर ली है और किसी भी वक्त ट्रंप ईरान पर हमले का ऑर्डर दे सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच अमेरिका ने ईरान पर फतेह के लिए खास रणनीति तैयार की है। कौन सी है वो रणनीति, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। बारूद के ढेर पर मिडिल ईस्ट, कभी भी हो सकती है तबाही। विश्व युद्ध 3 का होगा आगाज।
अमेरिका ईरान में खामनेई शासन के खिलाफ हमले की जबरदस्त तैयारी कर चुका है। ईरान के आसपास अमेरिका ने बड़ा सैन्य जमावड़ा तैनात किया। फारस की खाड़ी से लेकर ओमान की खाड़ी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तक और भूमध्य सागर तक अमेरिकी युद्धपोत तैनात है। अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन और यूएसएस आइजनहावर तैनात है। एक ने फारस की खाड़ी के करीब पोजीशन ली तो दूसरा भूमध्य सागर में तैनात है, जबकि तीसरा विमान वाहक युद्धपोत यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश भी ईरान की ओर तेजी से बढ़ रहा है। इनके साथ बड़े स्ट्राइक ग्रुप भी ईरान पर हमले के लिए तैयार है। इस बीच अमेरिका लगातार ईरान पर हमले के लिए मंथन कर रहा है। अधिकारी रणनीति बना रहे हैं। ट्रंप को पल पल की जानकारी दी जा रही है। वॉशिंगटन में ईरान पर हमले से जुड़ी एक बड़ी बैठक हुई, जिसमें ट्रंप को हमले के ब्लूप्रिंट की जानकारी दी गई। माना जा रहा है कि अमेरिका की ग्रीन माउंटेन स्क्वाड्रन ईरान पर हमले में हिस्सा ले सकती है। यह स्क्वाड्रन F-35 फाइटर जेट्स उड़ाते हैं, जबकि डेल्टा फोर्स भी अलर्ट पर है। खबर है कि अमेरिका में बैठक के बाद हमले और सुरक्षा को लेकर ड्रिल तेज हो गई। प्यूर्टो रिको में अंधेरे में ड्रिल की गई, जबकि ओमान की खाड़ी में डिस्ट्रॉयर ने भी ड्रिल की। बताया जा रहा है कि अमेरिका ईरान को कोई मौका नहीं देना चाहता और इसके लिए हवा और समंदर के साथ ही ग्राउंड ऑपरेशन भी किया जा सकता है। जानकारी के मुताबिक प्यूर्टो रिको पर 5 F-35 वॉर रेडी है। ये पांचों फाइटर जेट्स पुर्तगाल पहुंचे। रास्ते में हवा में ही इनकी रिफ्यूलिंग भी की गई। उधर डेल्टा फोर्स भी तैयार है। प्यूर्टो रिको से डेल्टा कमांडो अजरबैजान पहुंच चुके हैं। ये वही कमांडो है जिन्होंने वेनेजुएला में घुसकर 1 घंटे से भी कम वक्त में मादुरो को बंधक बनाने और वापस लौटने का मिशन पूरा किया था। माना जा रहा है कि ईरान पर हमले को लीड अमेरिका करेगा, जबकि इजराइल उन्हें बैकअप देगा। अमेरिका ने ईरान में टारगेट भी फिक्स कर लिए हैं। अमेरिका के निशाने पर ईरान की न्यूक्लियर साइट्स, इनमें फोर्दो, नतांज और इस्फहान पर हमले किए जा सकते हैं। इनके अलावा अमेरिका के निशाने पर ईरान का सैन्य नेतृत्व भी। इनमें ईरान के टॉप कमांडर्स, IRGC के वरिष्ठ अधिकारी
और बासिस फोर्स से जुड़े अफसर। इनके अलावा ईरान के रणनीतिक ठिकानों पर भी हमला किया जा सकता है। अमेरिकी सेना ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल फैक्ट्रियों, एयर डिफेंस सिस्टम और सैन्य बेस को निशाना बनाएंगे। हालांकि अमेरिका का सबसे पहला टारगेट होंगे ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामनेई। अमेरिका और इस्राइल की रणनीति होगी कि खामनेई के बंकर पर हमला करके उनकी हत्या करनी चाहिए। यह कमांडो ऑपरेशन के जरिए उन्हें बंधक बनाया जाए। माना जा रहा है कि अमेरिका ईरान पर हाइब्रिड हमले भी कर सकता है। ईरान के बैंक और अहम संस्थानों पर साइबर अटैक किया जा सकता है, जिसका सीधा असर आम लोगों और अर्थव्यवस्था पर होगा। लोगों को परेशानी होगी और वो एक बार फिर सरकार और खामनेई के खिलाफ आ सकते हैं। हाइब्रिड अटैक के बाद अमेरिका सीमित एयर स्ट्राइक भी कर सकता है। माना जा रहा है कि अगर खामनेई ने सरेंडर किया तो ठीक, नहीं तो फुल स्केल हमले करके तबाही मचाई जा सकती है। फिलहाल अमेरिकी सेना तैयार है, ईरान पलटवार को तैयार है। दोनों देशों के नेताओं की जुबान तीखी हो रही, धमकी दी जा रही, दबाव बनाया जा रहा, डर दिखाया जा रहा। खौफ अमेरिका और ईरान में तो है ही, दुनिया के दूसरे मुल्क भी खौफ के साए में जी रहे हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में जंग हुई तो उसका असर पूरी दुनिया पर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।